हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि सभी बढ़िया होंगे और सभी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन लेवल से चल रही होगी। तो अब बचे अपने 25 दिन। तो इन 25 दिन को किस तरीके से प्रोडक्टिव बनाएं, क्या चीज़ें करनी चाहिए अपन को, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। किसी भी एग्ज़ाम में भाई जो लास्ट का महीना होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और ये इम्पोर्टेंट इस तरीके से रहता है कि अपन को इसका जो इम्पैक्ट है वो साफ साफ रिजल्ट के अंदर देखने को मिलता है। अब भाई एक महीना इस तरीके से निकालना चाहिए अपन को, क्या टेस्ट सीरीज़, रिवीजन, प्रॉपर माइंड सेट और फालतू का डिस्ट्रैक्शन नहीं, बाकी टेंशन नहीं लेनी, पैनिक नहीं होना। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपन इसी पे बात करेंगे कि ये जो लास्ट के कुछ दिन बचे हैं अपने चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम, जो कि अपना 17 से 21 के बीच में होगा। तो भाई इसके अंदर अपन को किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए, किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और इसको कैसे प्रोडक्टिव बना सकते हैं। क्योंकि भाई ये जो लास्ट का एक महीना रहता है ना, ये आपकी जो पिछले 2-3 सालों की मेहनत है ना, उसको उसके बराबर रहता है एक तरीके से। कि मतलब यार कोई भी बच्चा अगर तैयारी कर रहा है 2-3 साल से, और अगर वो लास्ट टाइम पे आके अगर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है चीज़ों से, डिस्टर्ब हो जाता है चीज़ों से, या फिर गलत रास्ता अपना लेता है लास्ट टाइम पे, या फिर पढ़ने का तरीका बदल लेता है, रिवीजन नहीं करता है, या फिर फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट करता है, तो भाई इसका जो रिज़ल्ट है ना, वो अपने को एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलता ही है। तो इन लास्ट के कुछ दिनों के अंदर अपन को किस तरीके से अपना शेड्यूल बनाना है, किस तरीके से अपन को प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करनी है, क्या अपना रूटीन रहना चाहिए, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ यही डिस्कस करूँगा। तो वीडियो में नए हो, चैनल पर नए हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके के वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। सबसे पहले गाइस बात करता हूँ, तो देखो अपन को क्या है कि अब जो लास्ट के एक महीना, जब आप अभी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चतुर्थ श्रेणी के लिए एक महीना मतलब 25 दिन बाकी है अभी अपने पास में। लेकिन जैसे कि अभी अपन तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, कि वीडियो का जो एग्ज़ाम है अपना 2 महीने बाद में है, तो आपको क्या है कि अभी जो 1 महीने का टाइम है, इसके अंदर तो आपको जो आपका कोर्स है ना, जो कंप्लीट जो पढ़ना है, आप कोचिंग जाते हो, कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, क्लासेस ले रहे हो, वो आप अभी उस 1 महीने के अंदर निपटाने की कोशिश करो। अब 1-2 महीने किसी भी एग्ज़ाम में जो लास्ट का 1 मंथ रहता है ना, वो भाई कहाँ, मतलब कि उसके अंदर अपन को ना ही तो कोचिंग जाना होता है, ना ही अपन को ज़्यादा, मतलब कोचिंग वालों में तो क्या है यार, कोचिंग में रिवीजन करवाते रहेंगे, वो अपन को टेस्ट सीरीज़ चालू कर देंगे। लेकिन वो जो 1 महीना है ना, वो अपन को खुद पे वर्क करने का है, अपन को खुद को समझने का है, अपन को अपने तरीके से रिवाइज़ करना है, चीज़ों को याद रखना है, अपना टाइम टेबल बनाने का है कि मतलब किस तरीके से अपन को पढ़ना है, किस तरीके से एक-एक सब्जेक्ट को रिवाइज़ करना है, किस तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और लास्ट टाइम पे भी जब अगर आप कोचिंग जा रहे हो, तो फिर भाई वो आपके लिए इफ़ेक्टिव नहीं होता, क्योंकि कोचिंग जाने का टाइम जब रहता है जब आप लोग कोचिंग जाते नहीं हो, और जब कोचिंग का टाइम नहीं रहता तब वही बात है कि मतलब जब टेस्ट सीरीज़ टेस्ट लगाने होते हैं तब तो बच्चे टेस्ट लगाते नहीं हैं, और लास्ट के जब कुछ दिन बचते हैं कि मतलब कल परसों एग्ज़ाम में 3 दिन पहले मॉक टेस्ट लगाने बैठे हैं कि भई आज मॉक टेस्ट लगा लेता हूँ, 2 दिन बाद मेरे को इसका रिज़ल्ट देखने को मिल जाए कि वहाँ पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, या फिर मैं प्रॉपर टाइम पे कर तो पाऊँ। तो भई अगर आप नहीं कर पाओगे तो आप पैनिक हो जाओगे, क्योंकि लास्ट टाइम पे मॉक टेस्ट दोगे, नंबर नहीं आएंगे तो आप पैनिक हो जाओगे। लास्ट टाइम पे अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे तो आप पैनिक हो जाओगे। तो भाई ये जो चीज़ें ये आपको पहले ही करनी होती है एग्ज़ाम से। तो आपको क्या है कि अभी जब अपने पास चतुर्थ श्रेणी के कुछ दिन बचे, तो आपको कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना है, वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि अब आपको कोई कोचिंग नहीं जानी है, अगर आप कोचिंग जाते भी हो तो भाई अब जाना बंद कर दो। वैसे तो 1 महीने पहले ही बंद कर देनी चाहिए थी आपको, पर नहीं तो अब आप संभल जाओ, अब कोचिंग जाना बंद कर दो, अब आप अपने तरीके से पढ़ाई करना शुरू करो। दूसरा क्या है कि भाई यूट्यूब की जो मैराथन वगैरह इनमें मतलब इनमें मत फंसो। आपको अपने तरीके से रिवाइज़ करना है, अपनी चीज़ों को अपने तरीके से समझो, याद करो, ट्रिक्स बनाओ, खुद का प्रॉपर रिवीजन होना चाहिए, खुद की क्वेश्चंस प्रैक्टिस होनी चाहिए। वहाँ पे टीचर्स जो क्वेश्चन करवाते हैं भाई, वो खुद अपन को बता देंगे 4 बातें, लेकिन वहाँ पे अगर बुक के अंदर क्या है कि थोड़ा ज़्यादा कंटेंट रहता है। अब 10 घंटे के मैराथन के अंदर आप 200 सवाल कर पाओगे, लेकिन आप 10 घंटे बैठ गए तो आपके नोट्स का रिवीजन के साथ में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे। तो भाई ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। दूसरा क्या है कि अब अपन को एक प्रेम प्रसंग की चीज़ों से दूर रहो थोड़ा। 1 महीना है ये आपके पास में, 1 महीने से भी कम समय है, तो भाई ये जो चीज़ें ये तो होती रहेगी, इसके लिए जीवन बहुत बड़ा है। नौकरी लगने के बाद में भी ये चीज़ें वहीं की वहीं रहेगी। आप सोचते हो कि चेंज हो जाएगा या फिर कोई चला जाएगा, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो 1 महीना इससे भी थोड़ी दूरी बनाओ और पढ़ाई पर फोकस करो। तीसरा भाई टेस्ट सीरीज़ अभी देने का टाइम है, आराम से दे सकते हो, क्योंकि अभी अपने पास में 25-30 दिन हैं। तो 25 दिन में अभी अगर अभी से टेस्ट सीरीज़ बंद कर दोगे तो फिर चीज़ें गलत चली जाती है। तो अभी अपन के पास टाइम है, जब मैं बता दूंगा कि मतलब कि जब 10 दिन रहते हैं ना एग्ज़ाम से, 10 से 15 दिन, तब टेस्ट सीरीज़ देने का कोई मतलब नहीं रहता। अभी अपने पास में 25 दिन है, तो आप अभी आराम से जितने टेस्ट लगा सकते हो उतने टेस्ट लगाओ, और
ठीक है। टेस्ट सीरीज़ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है। टेस्ट सीरीज़ नहीं दोगे तो फिर आपकी जो सिली मिस्टेक्स है और जो क्वेश्चन पढ़ते क्या हो, आंसर क्या लगा रहे हो, या फिर क्वेश्चनों को देखकर घबराहट होनी, या फिर अलग ही लेवल पे अपना दिमाग चला जाना, तो भाई ये सारी चीज़ें आप फेस करते हो, तो भाई टेस्ट सीरीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। बाकी बात करता हूँ कि टेस्ट सीरीज़ के बाद में अपन की भाई यूट्यूब की मैराथन से, मैं तो नहीं बोलता कि यार मैराथन वगैरह आप लगाओ, बाकी करंट अफेयर के मैराथन लगा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे कंटेंट अपन को जल्दी से लर्न करना होता है, क्योंकि यार बुक पढ़ने में बहुत टाइम जाता है और वो सब्जेक्ट अपन का पहली बार ही पढ़ा हुआ रहता है। करंट अफेयर कोई भी नहीं पढ़ता शुरू से, तो लास्ट टाइम पे अपन वहाँ से देख सकते हैं। अब आप लोग सोचोगे कि भैया लास्ट टाइम पे हमने कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा तो क्या डायरेक्ट मैराथन लगा लें, तो भाई जब आपने कुछ पढ़ा नहीं तो डायरेक्ट मैराथन में भी आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। वहाँ पे चलते हैं क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस आपके पल्ले ही नहीं पड़ेंगे जब तक आपकी पीछे की थ्योरी कंप्लीट नहीं होगी। हमेशा सिलेक्शन के पीछे एलपीआर थ्योरी वर्क करती है। मैंने शुरू से कहा भाई किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको एलपीआर थ्योरी पर ही वर्क करना पड़ेगा। एलपीआर थ्योरी के अंदर एल है वो अपना है लर्निंग की, भाई जितनी ज़्यादा लर्निंग करोगे आप उतने ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, जब चीज़ों को सीखो तो इस तरीके से सीखो कि कुछ चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। फिर है पी, प्रैक्टिस। भाई प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वही बात है। तो भाई एक ब्रूस ली है जो कि बोलता है कि मैं 1000 किक्स सीखने के बजाय मैं एक किक को 1000 टाइम प्रैक्टिस करूँगा ना, तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो वही बात है कि आप 1000 चीज़ें पढ़ने से बढ़िया है कि एक चीज़ को जो भी आपने बुक उठा रखी है, जो भी आपने रेफरेंस बुक उठाई है, या जो भी नोट्स है आपको, उनको अगर आप 10 बार पढ़ लोगे ना, तो आपकी 10 किताबों के बराबर का कंटेंट हो जाता है वो। तीसरी बात करता हूँ कि रिवीजन एलपीआर में आर होता है रिवीजन भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक चीज़ों को रिवाइज नहीं करोगे चीज़ें भूलते जाओगे, और जो कंपटीशन है भाई ये पूरा रिवीजन का खेल है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बार बार जब तक ये बात है ना, अगेन 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 अगेन, एक टाइम के बाद में जो अगेन का ए है ना वो गायब हो जाता है, सिर्फ अपने पास गेन बच जाता है। गेन मतलब अपन को अपना सिलेक्शन मिल जाएगा। तो भाई यही है कि अपन को लास्ट टाइम पे कुछ ये चीज़ें नहीं करनी है। लास्ट टाइम पे भाई एक तो फालतू की बातों से भी बचो यार, डिस्ट्रैक्शन से बचो, गलत वे मत अपनाओ। लास्ट टाइम पे 20-25 दिन बचे, फुल मोटिवेशन के साथ में पढ़ाई करो। घर वालों को उम्मीद है उसको मत तोड़ो, जी जान लगा के। मतलब आलस देखो सबको आता है, सबको नींद आती है, सबको आलस आता है, सबको बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन आपको क्या है कि भाई कंट्रोल करना पड़ेगा। 25 दिन अगर आप कंट्रोल कर लोगे चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग, नहीं कि मतलब जो अपन को पढ़ना है सिर्फ उसके अकॉर्डिंग चलोगे, तो भाई बहुत ही सही हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। एक बार नौकरी लग जाती है भाई फिर टेंशन फ्री हो जाते हैं, घर वाले भी फ्री हो जाते हैं, अपन भी फ्री हो जाते हैं। तो गाइस यही है कि लास्ट टाइम पे थोड़ा संभलो, और 25 दिन बचे तो फुल मोटिवेशन के साथ में पढ़ाई करो। बाकी इस वीडियो को अपन करते हैं यहीं पे एंड, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी तरीके के। तो वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए ओके बाय, टाटा बाय बाय गाइस।